नमस्कार। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही जानी मानी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। भक्त प्रहलाद और उनके पिता असुर राजा हिरण्यकश्यपु की कहानी। हमारे पास इसके लिए स्रोत भी है, विष्णु 018.mp3 का एक अंश जिसमें कुछ काफी नाटकीय पल दर्ज हैं। तो कहानी का सार तो शायद ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। बेटा है भगवान विष्णु का परम भक्त। हाँ। और पिता मतलब असुर राजा इस भक्ति से इतने ज्यादा नाराज हैं कि वो अपने ही बेटे की जान लेने पर तुल गए हैं। बिल्कुल, एक चरम स्थिति। आज हम इसी टकराव को, इसी संघर्ष को थोड़ा खोलकर देखेंगे। प्रहलाद को किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा, क्या क्या परीक्षाएं दी उन्होंने, और इस सबसे सीखने को क्या मिलता है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का वो मोड़ जहां हिरण्यकश्यपु का गुस्सा बस हद पार कर जाता है। वो देखता है कि प्रहलाद की भक्ति बढ़ती जा रही है और दूसरे लोग भी उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो वो जाहिर है आग बबूला हो जाता है। हाँ। और फिर वो अपने रसोइयों को बुलाता है और एक बहुत ही भयानक हुक्म देता है। क्या कहता है वो? कहता है, मेरा ये बेटा प्रहलाद ये दूसरों को भी गलत रास्ते पर ले जा रहा है, मेरे खिलाफ कर रहा है, इससे चुपके से खाने में हलाहल विष मिला दो। हलाहल? हाँ, मार डालो इसे। सोचो मत। बाप रे, ये तो मतलब अपने ही बेटे के लिए। हाँ, अब सोचिए उन रसोइयों की क्या हालत हुई होगी। एक तरफ राजा का हुक्म और दूसरी तरफ एक मासूम बच्चा। बहुत मुश्किल फैसला। हाँ। पर राजा का हुक्म तो मानना ही था, तो उन्होंने डरते डरते वही किया। प्रहलाद के खाने में वो भयानक विष मिला दिया। और यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि स्रोत हलाहल विष का नाम लेता है। ये कोई मामूली जहर नहीं था। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। ये वही महाविष जो समुद्र मंथन से निकला था। मतलब देवताओं और असुरों ने जब अमृत के लिए समुद्र मथा था। ओ अच्छा, वो वाला। हाँ, जिसे शिवजी ने पिया था। हाँ बिल्कुल वही, जिसे पीने की हिम्मत सिर्फ भगवान शिव कर पाए थे। तो हिरण्यकश्यपु का इसी विष को चुनना ये दिखाता है कि प्रहलाद के लिए उसकी नफरत, उसकी घृणा किस हद तक पहुंच चुकी थी। वो बिल्कुल पक्का करना चाहता था कि प्रहलाद बचे ही नहीं। सही बात है, इससे स्थिति की गंभीरता पता चलती है। हाँ। लेकिन प्रहलाद ने क्या किया, ये कमाल का है। हाँ। उन्होंने बिना किसी डर के एकदम शांति से भगवान का नाम लिया और वो विष वाला खाना खा लिया। अच्छा। और नतीजा जैसा स्रोत में लिखा है, उस महाविष का उन पर कोई बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे के वैसे ही ठीक रहे, स्वस्थ, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये तो अद्भुत है। ये महज एक चमत्कार नहीं है शायद। ये दिखाता है कि गहरा विश्वास, वो जो ईश्वर पर अटूट भरोसा होता है, वो कैसे आपको भौतिक खतरों से भी बचा सकता है। एक तरह का आप कह सकते हैं आध्यात्मिक कवच। हाँ, कवच जैसा। प्रहलाद की आस्था ने उस जहर के असर को ही खत्म कर दिया। ये एक तरह से आंतरिक शक्ति की बाहरी संकट पर जीत है। वाह! और जब रसोइयों ने ये देखा होगा, उनके तो होश ही उड़ गए होंगे। यकीनन। बुरी तरह डर गए वो लोग। भागे भागे गए हिरण्यकश्यपु के पास और कांपते हुए बताया, महाराज हमने हुक्म माना, विष मिलाया, पर प्रहलाद ने तो उसे ऐसे पचा लिया जैसे कुछ था ही नहीं, कोई असर ही नहीं हुआ। अब हिरण्यकशिपु का क्या हाल हुआ होगा? उसका गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। मतलब बेटा मरा नहीं, बच गया। इस खबर ने उसे और भड़का दिया। उसने फौरन अपनी पुरोहित को बुलाया, जो कुल गुरु होते हैं। हाँ, जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करते हैं। बिल्कुल। उनको तलब किया और हुक्म दिया, जल्दी करो, अब देर नहीं करनी। इसे खत्म करने के लिए अब कृत्या का प्रयोग करो। कृत्या? ओहो, ये तो और भी खतरनाक चीज है। हाँ, क्या होती है ये कृत्या? कृत्या मतलब एक तरह की विनाशक शक्ति या ऊर्जा, जिसे खास मंत्रों और यज्ञों से पैदा किया जाता है। अच्छा। किसी खास इंसान या लक्ष्य को नष्ट करने के लिए। ये बहुत खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि अगर बनाने वाले से कोई चूक हो जाए या जिसका नाश करना है वो बहुत पुण्य आत्मा हो, तो ये पलट कर बनाने वाले को ही खत्म कर सकती है। बाप रे! तो हिरण्यकशिपु का अब इस हद तक जाना, ये उसकी हताशा दिखाता है, और क्रूरता भी। बिल्कुल। लेकिन कृत्या बनाने से ठीक पहले पुरोहितों ने शायद सोचा कि एक बार कोशिश और करते हैं समझाने की। हाँ, शायद ये बच्चा मान जाए, क्यों बेवजह इतना बड़ा कदम उठाना। तो वो बड़े शांत तरीके से प्रहलाद के पास गए। अच्छा। और उन्होंने बड़े प्यार से तर्क देकर समझाया। बोले, बेटा प्रहलाद, तुम कितने खुशकिस्मत हो, महान ब्रह्मा जी के वंश में पैदा हुए हो। वंश का गौरव। तुम्हारे पिता देखो त्रिलोक विजयी दैत्यराज हिरण्यकश्यपु हैं, कितना महान है तुम्हारा कुल।
तुम्हें क्या लेना देना इन देवताओं से, इस विष्णु से? हाँ, ये तर्क अक्सर दिया जाता है। तुम्हारे पिता ही तुम्हारे और सारे संसार के असली रक्षक हैं, वही आश्रय है, तुम भी आगे चलकर उन्हीं की तरह बनोगे। तो ये अपने पिता के दुश्मनों की तारीफ करना बंद करो। पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। उनकी इज्जत करो, उनकी बात मानो। ये पुरोहितों की तरफ से एक बहुत सोची समझी चाल थी। हाँ, लग तो रहा है। वो सिर्फ डांट नहीं रहे थे, वो एक तरह से मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रहे थे। पहला, जैसा आपने कहा, वंश का गौरव, बच्चे को उसकी जड़ों की याद दिलाना। दूसरा, पिता का अधिकार और सम्मान, मतलब कर्तव्य बोध जगाना। सही। तीसरा, समाज और सुरक्षा, कि तुम्हारे पिता ही सब कुछ हैं। ये सब प्रहलाद पर दबाव बनाने के तरीके थे कि वो अपनी भक्ति छोड़ दे और सही रास्ते पर आ जाए, मतलब वो रास्ता जो उसके पिता और कुल के हिसाब से सही था। हाँ, बिल्कुल। उसे वापस उसी दुनिया में खींचना चाहते थे। लेकिन प्रहलाद का जवाब वो सुनने लायक है। यहाँ से कहानी और गहरी हो जाती है। अच्छा, क्या कहा प्रहलाद ने? प्रहलाद ने बड़े आदर से, शांति से पुरोहितों की सारी बात सुनी, फिर जवाब दिया। पहले तो उन्होंने माना कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। कहा, हे महापुरुषों, आप सच कहते हैं। मेरा कुल महान है, पूजनीय है, और मेरे पिता के बल के बारे में भी मुझे कोई शक नहीं है। ये भी सच है कि पिता सबसे बड़े गुरु हैं और पूजनीय हैं। मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता। यानी पहले सम्मान दिखाया। हाँ, ताकि वो सुने। फिर वो उस असली सवाल पर आए जो पुरोहितों ने पूछा था, तुझे अनंत से, मतलब विष्णु से, क्या लेना देना? हाँ, ये था मुख्य सवाल। इस पर प्रहलाद ने, कहते हैं, हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपके इस विचार के लिए धन्यवाद, पर क्या आप जानना चाहेंगे कि मुझे अनंत से क्या प्रयोजन है? कितनी विनम्रता से असहमति जताई। कमाल है। और फिर उन्होंने अपना तर्क देना शुरू किया। बोले, आप कहते हैं अनंत से क्या प्रयोजन? जरा सोचिए, जीवन के 4 लक्ष्य माने गए हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, पुरुषार्थ। इन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। अब जिनसे ये चारों ही लक्ष्य पूरे होते हों, उनसे भला क्या प्रयोजन नहीं हो सकता? ये कैसा सवाल है? सही तर्क है। उन्होंने आगे समझाया, उन्हीं अनंत भगवान की कृपा से तो बड़े बड़े ऋषियों को धर्म का ज्ञान मिला, शक्ति मिली। कुछ और मुनियों को उन्हीं से अर्थ, मतलब धन दौलत मिली। किन्हीं को काम, यानी इच्छाओं की पूर्ति का वरदान मिला। और कितने ही महापुरुषों ने उन्हीं परमात्मा के असली रूप को जानकर मोक्ष पाया है। मतलब जीवन के हर पहलू से जुड़ दिया। हाँ, तो चाहे दौलत हो, या ताकत, या ज्ञान, या संतान, या अच्छे कर्म करने की इच्छा, या फिर जीवन का आखिरी लक्ष्य मोक्ष, इन सब का जो मूल है वो तो श्री हरि, मतलब भगवान विष्णु ही है। तो फिर उनकी पूजा क्यों न की जाए? जिनसे जीवन के सारे फल मिलते हैं, उनके बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उनसे क्या प्रयोजन? बहुत गहरा जवाब। और अंत में अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने फिर वही विनम्रता दिखाई। कहा, आप सब तो मेरे गुरु जैसे हैं, आप मुझे सही गलत बता सकते हैं। मैं तो बच्चा हूँ, मुझ में उतनी समझ नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ये जवाब, ये सच में असाधारण है। प्रहलाद यहाँ पुरोहितों के उस सीमित नजरिए को चुनौती दे रहे हैं कि बस वंश और पिता ही सब कुछ है। हाँ। उनका तर्क बिल्कुल साफ है। अगर जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य ईश्वर से ही मिलते हैं तो उनसे मुंह मोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो परमात्मा की सर्वव्यापकता और जीवन के हर पहलू से उनके जुड़ाव को साबित कर रहे हैं, और वो भी इतनी शांति से। बिल्कुल। और सबसे खास बात, ये सब बिना किसी घमंड के, पूरी विनम्रता और सम्मान के साथ। ये तर्क और विनय का गजब का संतुलन है। ये दिखाता है कि असली मजबूती चीखने चिल्लाने में नहीं, बल्कि शांत और स्पष्ट सच बोलने में होती है। प्रहलाद के इस शांत लेकिन इतने मजबूत जवाब ने पुरोहितों को एकदम चुप करा दिया। उनका सब्र अब टूट गया। समझ गए कि ये बालक नहीं मानेगा। हाँ, वे समझ गए कि ये अपनी भक्ति नहीं छोड़ेगा। इसी बीच प्रहलाद ने एक और गहरी बात कह दी। बोले, गुरुजनों, कौन किसको मारता है, कौन किसकी रक्षा करता है? असल में तो हमारी आत्मा अपने ही अच्छे या बुरे कर्मों से अपनी रक्षा करती है या अपना नाश करती है। कर्म का सिद्धांत। कर्मी हमें बनाते हैं, कर्मी हमें गति देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने पर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन पुरोहितों पर इस ज्ञान का कोई असर नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका गुस्सा और बढ़ गया। राजा का हुक्म तो मानना ही था। उन्होंने मंत्र पढ़े और आग की लपटों जैसी धधकती हुई भयानक कृत्या को पैदा किया। उफ। स्रोत कहता है कि वो इतनी डरावनी थी कि उसके आते ही उसके पैरों की धमक से धरती कांप गई।
उसने आते ही पूरे गुस्से से प्रहलाद की छाती पर अपने त्रिशूल से वार किया। और फिर? अब सोचिए, एक तरफ वो विनाशक कृत्या का त्रिशूल, दूसरी तरफ वो छोटा सा बच्चा। पर हुआ क्या? कहते हैं जिस दिल में खुद भगवान हरि बसते हों, जहां ईश्वर के लिए इतना प्रेम और विश्वास हो, उस पर किसी हथियार का क्या असर होगा? सही बात है। वो त्रिशूल प्रहलाद की छाती से टकराते ही ऐसे टूटकर बिखर गया जैसे कोई कांच की चीज हो। सैकड़ों टुकड़े हो गए उसके। यहाँ फिर वही बात आ गई, आस्था की शक्ति। हाँ, स्रोत में एक टिप्पणी भी है कि जिस हृदय में भगवान का वास हो, उस पर तो इंद्र का वज्र भी टूट जाए। त्रिशूल की क्या बिसात। ये दिखाता है कि असली सुरक्षा बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की पवित्रता, निडरता और ईश्वर से गहरे कनेक्शन में है। बिल्कुल, वो नकारात्मक ऊर्जा थी कृत्या। हाँ, और प्रहलाद की भक्ति सकारात्मक दैवीय ऊर्जा थी। उसकी जीत हुई। और बात यही खत्म नहीं हुई, ये तो और भी नाटकीय हो गया। अच्छा, कैसे? क्योंकि पुरोहितों ने एक निर्दोष मासूम बच्चे पर इस विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल किया था। वो कृत्या कर्म के नियम के हिसाब से पलटकर अपने बनाने वालों पर ही झपट पड़ी। अरे, मतलब पुरोहितों पर। हाँ, उसने पुरोहितों को ही जलाना शुरू कर दिया और इस कोशिश में वो खुद भी जलकर खत्म हो गई। ये तो कर्म के सिद्धांत का सीधा सीधा उदाहरण है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ, बुराई करने वाले पर ही लौट आती है, खासकर जब वो किसी निर्दोष के खिलाफ की जाए। कृत्या का अपने ही बनाने वालों को नष्ट कर देना इसी नियम को दिखाता है। उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर भारी पड़ गई। जिन गुरुओं ने थोड़ी देर पहले उसे समझाने की कोशिश की थी, उन्हें अपनी ही बनाई कृत्या की आग में जलते देखकर प्रहलाद का दिल पिघल गया। ओह, बच्चे का मन। हाँ, वो बच्चा जिसे वो मारने आए थे, वो उनके लिए तड़प उठा। वो हे कृष्ण, हे अनंत, रक्षा करो, बचाओ चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़े। जरा सोचिए इस करुणा को। कमाल है, दुश्मन के लिए भी इतनी दया। उन्होंने सिर्फ चिंता नहीं की, उन्हें बचाने के लिए प्रार्थना की। और ये प्रार्थनाएं भी साधारण नहीं थी। उन्होंने सत्य के आधार पर कुछ घोषणाएं की, जिन्हें सत्य क्रिया कहते हैं शायद। हाँ, सत्य क्रिया। अपनी सच्चाई की शपथ लेकर कुछ मांगना या करना। हाँ, ये घोषणाएं सुनने लायक हैं। पहली, अगर सर्वव्यापी भगवान विष्णु सच में सभी प्राणियों में एक समान मौजूद है, तो इस सत्य की शक्ति से ये पुरोहित फिर से जिंदा हो जाएं। वाह। दूसरी, अगर मैं सर्वव्यापी श्री विष्णु भगवान को अपने दुश्मनों में भी बिना किसी भेदभाव के एक जैसा ही देखता हूं, तो इस सच की शक्ति से ये पुरोहित फिर से जिंदा हो जाएं। अपनी समदृष्टि की शपथ। और तीसरी, ये तो सबसे शक्तिशाली है, जिन लोगों ने मुझे मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया, जहर दिया, आग में जलाया, हाथियों से कुछ लवाया, सांपों से डसवाया, अगर उन सब के लिए मेरे मन में हमेशा एक जैसा दोस्त का भाव रहा है, कभी कोई नफरत या पाप की भावना नहीं आई, तो उस सत्य की शक्ति से ये दैत्य पुरोहित फिर से जिंदा हो जाएं। ये तो प्रहलाद के चरित्र का, उनकी भक्ति का शिखर है। ये सिर्फ माफी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। वो न सिर्फ अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को माफ कर रहे हैं, बल्कि उनके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और उस प्रार्थना का आधार क्या बना रहे हैं? अपनी ही अंदर की पवित्रता को, अपनी समदृष्टि को, अपने दुश्मनों के लिए भी अपनी सच्ची अच्छी भावना को। ये सत्य, समदृष्टि और करुणा की मिलीजुली शक्ति का एक अद्भुत, लगभग अविश्वसनीय प्रदर्शन है। वो दिखा रहे हैं कि असली ताकत मारने में नहीं, बनाने में है, बचाने में है, और वो भी उनके लिए जो आपका बुरा चाहते हैं। ये अहिंसा और प्रेम की पराकाष्ठा है। और इस सत्य और करुणा का असर तुरंत। सच में। हाँ, स्रोत के अनुसार जैसे ही प्रहलाद ने ये घोषणाएं करके उन जलते हुए पुरोहितों को छुआ, वो सब के सब उसी पल पूरी तरह ठीक होकर उठ बैठे। कमाल हो गया। जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। सारा दर्द, जलन सब गायब। उन पुरोहितों ने क्या महसूस किया होगा? हाँ, जिस बच्चे को वो मारने चले थे, उसी ने उन्हें जीवन दान दिया। वे शर्म और एहसान से भर गए होंगे। उन्होंने प्रहलाद के पैरों में झुककर उन्हें आशीर्वाद दिया। बोले, बेटा, तुम धन्य हो, तुम महान हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम हमेशा निडर और सुखी रहो, बलवान बनो, और तुम्हें बेटे, पोते, धन दौलत सब मिले। कितना बड़ा बदलाव। बिल्कुल, आंखों देखी घटना थी उनके लिए। इसके बाद वो पुरोहित वापस गए हिरण्यकश्यपु के पास। अब उनके पास सुनाने के लिए एक और भी ज्यादा हैरान करने वाली कहानी थी। हाँ, पहले से भी ज्यादा। उन्होंने कृत्या बनाने से लेकर उसके फेल होने,
उनके खुद के जलने और फिर प्रहलाद की उस अविश्वसनीय करुणा से दोबारा जिंदा होने तक का सारा किस्सा ज्यों का त्यों हिरण्यकश्यपु को सुना दिया। हिरण्यकश्यपु का क्या रिएक्शन रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। खैर, हाँ, तो आज की इस चर्चा में हमने प्रहलाद की कहानी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से देखे। कैसे उन्हें मारने के भयानक प्रयास, जहर, फिर कृत्या सब फेल हुए। कैसे उन्होंने पुरोहितों के दुनियावी तर्कों का सामना अपने गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और विनम्रता से किया। और सबसे यादगार, कैसे उन्होंने अपनी अद्भुत करुणा और सच्चाई के दम पर उन्हीं लोगों को जीवन दिया जिन्होंने उन्हें मिटाने की कोशिश की थी। हाँ, इस कहानी से जो मुख्य बातें निकलती हैं वो वाकई बहुत गहरी हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे कि पहला तो अटूट विश्वास की शक्ति, जो बाहरी मुश्किलों और खतरों पर भी जीत दिला सकती है। सही। दूसरा, दुनियावी सत्ता, कुल का घमंड, चालाक तर्क, इन सब की एक सीमा होती है, खासकर जब सामना अडिग आध्यात्मिक सच्चाई से हो। तीसरा, कर्म का सिद्धांत कि बुरे इरादे और बुरे काम आखिरी में करने वाले पर ही लौटते हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा संदेश है माफी और करुणा की बदलने वाली शक्ति। प्रहलाद का चरित्र ये दिखाता है कि असली ताकत विरोधियों को कुचलने में नहीं, बल्कि उनके लिए भी अच्छा सोचने में, सबको समान देखने में है। सही कहा। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अपने उसूलों पर, अपनी आस्था पर, अपनी अंदर की अच्छाई पर टिके रहना मुमकिन है। और शायद वही सच्ची जीत है। प्रहलाद शरीर से कमजोर थे, पर अंदर से उन्हें कोई हरा नहीं सका। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं आखिर में। जरूर। प्रहलाद ने उन लोगों को बचाया जिन्होंने उन्हें खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और ये मुमकिन हुआ उनकी अपनी अंदरूनी ताकत से, उनकी समदृष्टि, और दुश्मनों के लिए भी उनकी सच्ची शुभकामना से। तो ये इस बारे में क्या गहरा सच बताता है कि शायद असली परम शक्ति हिंसक विरोध में या बदले में नहीं, बल्कि सबके प्रति, यहाँ तक कि जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं, उनके प्रति भी एक जैसी करुणा रखने और सत्य पर टिके रहने में पाई जाती है। इस पर सोचिएगा जरूर।